Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, Waqar Arshad here, your biology teacher. I hope you all will be fine and healthy. मुझे उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक आर्टिस्टिक सब्जेक्ट भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन जानदारों को हम किताबों में पढ़ करके आए हैं वो अमली जिंदगी में कैसे दिखते हैं, इस सीरीज में जिसमें हम प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, अमली तौर पर ऑब्जर्व करेंगे, उनका तज्जिया करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि जानदारों के जिस्म में होते हैं, उनके बारे में भी हम प्रैक्टिकल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बहुत आसान होते हैं और अगर बोर्ड पैटर्न की बात की जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बुनियादी सवालात हैं जो प्रैक्टिकल से रेलेवेंट पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी बहुत दिलचस्प है और जिंदगी का मुतालिया चूंकि बायोलॉजी में किया जाता है, यही वजह है कि बायोलॉजी एक इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ ये आर्टिस्टिक भी है क्योंकि इसमें ड्राइंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ड्राइंग यानी लेबल डायग्राम की अहमियत किसी तौर बायोलॉजी में कम नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बोर्ड पैटर्न की बात करें, 3 बुनियादी सवालात हैं जो कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है स्लाइड प्रिपरेशन के हवाले से। वो जानदार जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते हैं, रिकॉल योर मेमोरी। हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप किसी भी जिस्म की जिसामत को उसके असल साइज से कई गुना बड़ा करके दिखा सकती है। तो पहले सवाल में 5 स्पेसिमन दिए जाते हैं, 5 नमूने दिए जाते हैं और कहा जाता है इनकी स्लाइड प्रिपेयर कीजिए और स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद आइडेंटिफाई करते हुए लेबल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये 6 नंबर का सवाल है जो कि आपके प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन है। 3 नंबर स्लाइड बनाने के होते हैं और 3 नंबर लेबल डायग्राम को ड्रॉ करने के होते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आइडेंटिफिकेशन का है, लेकिन यहां पर यह बात समझ लीजिए, टेम्परेरी माउंट का मतलब क्या है। कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी माउंट कहलाती हैं, यानी उनमें ऐसे स्पेसिमन को स्लाइड प्रिपरेशन के जरिए से ऑब्जर्व किया जाता है जिनकी मुद्दत कम होती है, जिनको आर्जी तौर पे तज्जिए के लिए तैयार किया जाता है, टेम्परेरी एनालिसिस के लिए तैयार किया जाता है। जबकि कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जिनको लंबे अरसे तक प्रिजर्व किया जा सकता है, उन्हें परमानेंट माउंट का नाम दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ये दूसरा सवाल है और ये 10 नंबर का होता है। इसमें आपको मॉडल्स, चार्ट्स, स्पेसिमन दिए जाते हैं और कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन कीजिए, ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। 5 नंबर नाम के होते हैं और 5 नंबर होते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर के, यानी वो कैरेक्टर बताइए जिसकी मदद से आपने इस ऑर्गेनिज्म को मॉडल से, चार्ट से या स्पेसिमन से आइडेंटिफाई किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आसान सा सवाल है। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो परफॉर्मेंस से ताल्लुक रखता है, यानी कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें परफॉर्मेंस करनी होती है, ऑपरेटर्स को तैयार करना होता है, प्रोसीजर लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन को लिखना होता है और कंक्लूजन को राइट डाउन करना होता है। जहां जरूरी हो वहां डायग्राम भी बनानी होती है। ये 8 नंबर का सवाल है जिसकी डिवीजन यहां पर मैंने मेंशन की है। 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, कुल मिला के 8 नंबर परफॉर्मेंस वाले प्रैक्टिकल के होते हैं। बाकी 2 चीजें जो रहती हैं वो एक नोटबुक है और एक वाइवा वॉइस है। नोटबुक प्रैक्टिकल बुक को कहा जाता है। इसके अंदर आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं। आपके प्रैक्टिकल्स में जितनी डायग्राम्स हैं उनको आपने लेबल करके ड्रॉ करना होता है और नोटबुक के 3 नंबर होते हैं। जबकि वाइवा वॉइस की बात की जाए, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होते हैं। आपसे बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस की सूरत में पूछी जा सकती हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सेल के बारे में पूछा जा सकता है, सेल के फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर प्रैक्टिकल में इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो वाइवा वॉइस में आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये पेपर पैटर्न है। इसके बाद अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जब आपने बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करना है, आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है और वो चीजें कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बार बार प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होता है, आज हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए, जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए लैब के अंदर आना है तो आपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपने टीचर की गाइडलाइन के मुताबिक परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपने उसकी परफॉर्मेंस खुद से भी करनी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है।
आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, अपने प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स को, अपने केमिकल्स को आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और बिफोर प्रैक्टिकल एंड आफ्टर प्रैक्टिकल अपनी हैंड सैनिटाइजेशन यानी हाथों की सफाई यकीनी बनानी है। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक अजीम नेमत तख्लीक की है जिसको हम आंखें कहते हैं। ये वो चीज़ है जो हमें हमारी दुनिया के बारे में मामलात में आगाही फराहम करती है। हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के काबिल होते हैं, लेकिन इन आंखों की एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से छोटे ऑब्जेक्ट इस आंख की मदद से बगैर किसी आले के नहीं देखे जा सकते हैं। इंसान के पास अल्लाह की दी हुई जहानत के जरिए से ऐसे आलात मौजूद हैं जो कि साइंटिस्ट की तरफ से तैयार किए गए हैं। वो मुख्तलिफ लेंसेज का मजमुआ है और उनको हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। माइक्रोस्कोप किसी जिस्म के इमेज को उसकी असल जिसामत से हजारों से लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिसको सबसे पहले ज़करियास जॉनसन ने बाकायदा तौर पर डिजाइन किया और 1906 में गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने बाकायदा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप को कहा जाता है जो एक से ज्यादा लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। ये एक मोनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा आई पीस लेंस है, जो एक होने की वजह से इसे मोनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया है। इसके बाद वाला हिस्सा बॉडी ट्यूब है और बॉडी ट्यूब के बाद ये दो एडजस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। इसको हम कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं और इसको हम जेंटली मैनेज करते हैं। इसकी मूवमेंट के जरिए हम बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे कर सकते हैं ताकि इमेज के बनाने में आसानी हो, जबकि ये वाली एडजस्टमेंट फाइन एडजस्टमेंट कहलाती है और इसकी मूवमेंट के जरिए हम इमेज को शार्प करते हैं। ये वाला हिस्सा हैंडल है, जबकि यहाँ पर जो हिस्सा मौजूद है इसको हम स्टेज कहते हैं। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा बेस कहलाता है। जब हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे तो अपनी सहूलत की खातिर एक हाथ से इसकी बेस को सपोर्ट प्रोवाइड करके दूसरे हाथ से इसकी डायरेक्शन को हम ऊपर और नीचे चेंज कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, ताकि इमेज के बनने में, उसके इल्यूमिनेट होने में, लाइट के रिफ्लेक्ट होने में आसानी पैदा की जा सके। इसके बाद एक और अहम चीज वो ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर एक लेंस मौजूद है जिसको हम आई पीस का नाम देते हैं। इसके ऊपर 5x लिखा हुआ मेंशन किया गया है। ये बेसिकली इसकी मैग्निफिकेशन पावर है जो किसी भी जिस्म के इमेज को 5 गुना बड़ा कर सकता है अगर हम इस लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करें। इस लेंस को वापस अपनी पोजीशन पे एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये वाला अहम हिस्सा नोज पीस कहलाता है। नोज पीस के साथ 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज अटैच हैं, तीनों की रेजोल्यूशन डिफरेंट है और इनको हम चेंज कर सकते हैं आई पीस की मदद से। जब आपको क्लिक की आवाज आएगी तो ये अपनी पोजीशन पर एडजस्ट हो चुका होगा। यहाँ पर नीचे स्टेज के ऊपर 2 क्लिप्स मौजूद हैं और क्लिप्स के जरिए हम स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं। ये स्लाइड बेसिकली वो स्पेसिमन रखने वाली स्लाइड है जिसको ऑब्जर्व करना मकसूद है, जिसके लिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज किया है। माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करने के बाद ग्लास स्लाइड भी ऑब्जर्व कर लीजिए। ये ग्लास स्लाइड है जो कि शीशे की बनी होती है, आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर स्पेसिमन को प्लेस किया जाता है, वाटर ड्रॉप ऐड किया जाता है और उसके बाद इंतहाई बारीक शीशे ही की बनी हुई एक कवर स्लिप इसके ऊपर एडजस्ट कर दी जाती है। ये कवर स्लिप उस स्पेसिमन को एक जगह पर फिट कर देती है। कवर स्लिप को प्लेस करने के बाद एक केमिकल का ड्रॉप ऐड किया जाता है स्टेनिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ज्यादातर माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते और जब माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व करते हैं वो कलरलेस होते हैं। स्टेन की मदद से वो कलरफुल हो जाते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। अब ये देखिए, एक प्रिपेयर्ड स्लाइड है जो कि यहाँ पे अभी हमने एडजस्ट की। इस प्रिपेयर्ड स्लाइड के बिल्कुल मिड में कवर स्लिप मौजूद है और कवर स्लिप के नीचे स्पेसिमन मौजूद है। स्पेसिमन के ऊपर आप देख सकते हैं स्टेन ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक प्रिपेयर ग्लास स्लाइड है और स्पेसिमन प्रिपेयर किया गया है ग्लास स्लाइड की सूरत में ताकि लाइट माइक्रोस्कोप में उसको इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। इस तरह से हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो आम आंख से छुपे हुए हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी असल जिसामत से कई गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट बायोलॉजी प्रैक्टिकल। मुझे उम्मीद है आपने जहन नशीं कर ली होंगी। दोबारा से मुलाकात होगी नए प्रैक्टिकल्स में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।